गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास में फर्स्ट चैप्टर कैसे, कब और कहाँ पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। उसका जो पहला टॉपिक है कि तारीखें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तारीखें वाकई में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। एक ज़माना था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्मी बहसें चला करती थी। आम लोग के हिसाब से इतिहास को तारीखों का प्राय माना जाता था। यानी ऐसा कह सकते हैं कि इतिहास के बराबर तारीख और तारीख के बराबर इतिहास, यानी दोनों एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। आपने भी लोगों से यह कहते हुए सुना होगा, अरे यार इतिहास तो बहुत उबाऊ है। भाई इतिहास में तो बस केवल तारीख ही रटते जाओ, इतिहास बड़ा कठिन है। क्या इतिहास के बारे में ये जो धारणाएं बनी हैं, ये धारणाएं सही हैं? कुछ हद तक तो ये धारणाएं सही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले जो बदलाव हैं उनके बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से भी है कि अतीत में किस चीज़ या किस तरीके की चीज़ें थीं और उनमें क्या क्या बदलाव आए। या कह सकते हैं कि हमारे पूर्वज या मनुष्य कौन कौन सी वस्तुएं पहले यूज़ करते थे और उन वस्तुओं या जो वस्तुएं प्रयोग की गई हैं उन वस्तुओं में अब तक कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। ठीक है, जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद का जिक्र करते हैं। ठीक है, इतिहास अगर कोई पूछ ले कि इतिहास किसे कहते हैं, तो हिस्ट्री इज ए स्टडी ऑफ पास्ट। बीते हुए काल का क्रमबद्ध अध्ययन ही या बीते हुए समय का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास का अध्ययन होता क्यों है? इतिहास का अध्ययन इसलिए होता है कि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों द्वारा कौन सी गलतियां की गई हैं, कौन सी अच्छी बातें की गई हैं, जिनका अनुसरण करके हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं, उनकी अच्छाइयों को अपनाकर अपने जीवन, अपने समाज, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम इन चीज़ों को क्या स्वाभाविक मानकर क्या करते हैं, इनको स्वाभाविक मानकर ही हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिससे देखकर हम अचंभे हो जाते हैं और हमारे मुंह से स्वाभाविक रूप से उनके बारे में जानने के लिए बातें उठ जाती हैं। जैसे कहीं होटल में, कहीं सड़क के किनारे या कहीं अन्य जगह किसी व्यक्ति को चाय या कॉफ़ी पीते वक्त देख लेते, तो हमारा प्रश्न, एक नैसर्गिक प्रश्न या साधारण सा प्रश्न ये बनता है कि पहली बार चाय कब बनी होगी या पहली बार चाय का प्रचलन कब हुआ होगा। रेलगाड़ी, सड़क से जाते हुए बस, रेलगाड़ी या यात्रा करते समय हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली बार किसी देश में रेलगाड़ी का निर्माण कब हुआ होगा या पहली बार रेलगाड़ी पटरी पर कब दौड़ी होगी। ये सारी बातें जानने के लिए हमारा मन उत्सुक हो जाता है। या जब हम कभी अखबार, न्यूज़पेपर या अन्य पत्रिका पुस्तकें पढ़ते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि पहली बार या जिन देशों में अखबार या पत्रिकाएं या ये सब नहीं छपती थी, उन लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में हमारा मन उत्सुक हो जाता है। ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से
ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए क्या कर देते हैं, प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने में नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाएं के लिए कोई तारीख तय करना या वाकई में एक गलत होता है जो एक लंबे समय तक चली आ रही होती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया होगा। इसका स्वाद धीरे धीरे ही जुबान पर चढ़ा होगा। इस तरीके से कई क्रियाओं की कोई स्पष्ट तारीख या स्पष्ट समय नहीं होगा। ठीक है ना, स्पष्ट तारीख और स्पष्ट समय नहीं होगा। इस तरीके से ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती आई हैं और धीरे धीरे लंबे समय की प्रक्रिया है। इसे हम समय अवधि में नहीं बांध सकते। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब ये खास बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, ये एक सवाल बनता है। इन जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था, यानी जो युद्ध और लड़ाइयाँ थी। यह इतिहास राजा और महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उन्होंने गद्दी के लिए लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तारीख बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासकार या इतिहासों में तथ्यों का महत्व है। ठीक है, जैसा कि पिछले 2 सालों की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत से दूसरे मुद्दों और सवालों को बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह को से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, वे क्या पैदा करते हैं, क्या खाते हैं, शहर कैसे बने, बाजार किस तरह खुले फैले, किस तरह से रियासतें बनी, नए विचार किस तरीके से पनपे, ये सारी बातें, संस्कृति और समाज किस तरीके से बदलें, ये सारी चीज़ें। कौन सी तारीखें, अगला हेडिंग है, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखों या चीज़ें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अपनी अतीतों की कहानियों को बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं कि नहीं होती हैं। वे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाए बच्चों, और अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश सरकार ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के शासन से शुरू होता है और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही यह खत्म होता है। अलग अलग अध्यायों में हमने दूसरे गवर्नर जनरलों वारन हेस्टिंग, वेलेजले, वेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लेटन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में पढ़ा या पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता है बच्चों। यह ऐसा था कि मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिनका जानना महत्वपूर्ण हो। ये कह सकते हैं कि इस समय का जो इतिहास लिखा गया वो इन्हीं के इर्द गिर्द लिखा गया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिखते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों गतिविधियों को
पर ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांटते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरीके से सामने लाना होता है जिसे हम लोग आसानी से समझ सके और उसे याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में, उस कहानी को समझने में, उस कहानी को याद रखने में मदद करती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीय गतिविधियों की कोई मायने नहीं रखती बच्चों। उनके लिए कोई जगह वहाँ पे नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमने अपने इतिहास को एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक उन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था जो तिथि महत्वपूर्ण नहीं रही होंगी, इसलिए हमें हमारे लिए नई तिथियां भी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब हम लोग को पढ़ना है क्या है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, अवधि मतलब टाइम कैसे तय करते हैं, इसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।